हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। महाबलेश्वर सिटी का नाम भगवान शिव शंकर के नाम पर रखा गया है। इस वीडियो में मैं आपको महाबलेश्वर के साथ साथ पंचगनी का भी पूरा डिटेल्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाबलेश्वर का डिस्टेंस मुंबई से क्या है। तो मुंबई से ये करीब करीब 200 किलोमीटर्स पे है और पुणे से देखा जाए तो इसका डिस्टेंस है सिर्फ 120 किलोमीटर्स का। तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी मुंबई से। हम अर्ली मॉर्निंग करीब 6:30 से 7 बजे मुंबई से निकल गए थे और हैवी ट्रैफिक होने की वजह से हमें पहुंचने में करीब करीब लग गए 8 से 9 घंटे। नॉर्मली यहाँ पहुंचने पे लगते हैं 5 से 6 घंटे, लेकिन हम लोग गए थे लॉन्ग वीकेंड में, इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो हमने जहाँ पे स्टे किया था उस जगह का नाम था शारमिन बंगलो, क्योंकि हम लोग का ये एक फैमिली ट्रिप था। यहाँ पे हम लोग 6 लोग गए थे और साथ में 2 बच्चे भी थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना इस बार कुछ नया ट्राई किया जाए। इसके पहले हम हमेशा होटल में ही रुकते आए हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब हम एक बंगलो में हमने स्टे किया था, जिसका कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इसका भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बेसिकली ये एक 4 BHK बंगलो था जो कि काफ़ी स्पेशियस था। हम तो सिर्फ 6 लोग गए थे, लेकिन आप लोग अगर इससे बहुत ज़्यादा लोग भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी बजट फ्रेंडली हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं महाबलेश्वर पहुंचने के बाद आप यहाँ घूमेंगे कैसे। तो आप यहाँ ऑटो में घूम सकते हैं, आप 4 व्हीलर बुक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ रेंटल बाइक की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। हम यहाँ करीब 3 बजे पहुँचे, जो कि ऑलरेडी लेट था। हमने जल्दी से अपना लंच किया और यहाँ से जो नियरेस्ट पॉइंट था जिसका कि नाम था पारसी पॉइंट, हम वहाँ पहुँच गए। और हमने जहाँ पे स्टे किया था वो महाबलेश्वर के कंपैरिजन में पंचगनी के ज़्यादा क्लोज़ था। और देखा जाए तो महाबलेश्वर पंचगनी के बीच का भी डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर का ही है। तो आप कहीं पर भी स्टे करें, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रात हो चुकी है। अब हम यहाँ से पहुँच गए मैप्रो गार्डन में, क्योंकि मैप्रो गार्डन ऐसी जगह है जिसे आप रात में भी विज़िट कर सकते हैं। तो मैप्रो गार्डन का डिस्टेंस पंचगनी से सिर्फ 7 किलोमीटर्स का है, वहीं महाबलेश्वर से इसका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर्स का। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लॉन्ग वीकेंड में गए थे, तो उस टाइम क्रिसमस था तो काफ़ी भीड़ थी, डेकोरेशन भी उस हिसाब से यहाँ पे किया गया था। तो मैप्रो गार्डन बेसिकली एक शॉपिंग एरिया है जहाँ पे महाबलेश्वर के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैप्रो का मतलब ही होता है महाबलेश्वर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना ही है। तो इसका नाम है स्ट्रॉबेरी क्रीम विथ आइसक्रीम। इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि 297 रुपीज़ में ये यहाँ मिल रहा था और इसको हर कोई जो भी यहाँ आता है वो ट्राई करते ही हैं। और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। तो ये ट्राई किया हमने और इसको ट्राई कर लेने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए निकल गए। तो हमने कुछ केचप्स लिए यहाँ पे फ्री सैम्पल्स भी बिक रहे थे, कुछ जूस वगैरह के, हमने वो भी ट्राई किया। चॉकलेट्स हमने परचेज़ किया, यहाँ पे जैम लिया हमने और इसी तरीके से 2-3 चीज़ें हमने यहाँ पर से परचेज़ की एंड हमने घर में इसे यूज़ भी किया है। सबकी क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी भी लगी। मैप्रो गार्डन के सामने में ही एक फन वर्ल्ड जैसा लगा था, तो हमारे साथ बच्चे थे तो वो ज़िद करने लग गए, तो हम उन्हें वहाँ लेके चले गए। वी डोंट नो कि ये हमेशा ही रहता है या फिर उसी टाइम ही ये खुला था, बट यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी जगह थी। फिर इस तरीके से यहाँ पे हमारा डे 1 कंप्लीट हो गया। हम पूरी तरीके से घूम के हम अपने घर वापस आ गए। हमने घर वापस आके अपना डिनर किया। तो ये है हमारा डे 2 इन महाबलेश्वर। तो आज हमें काफ़ी कुछ कवर करना है, पर हमें थोड़ा डाउट था ट्रैफिक को देख के कि शायद हम इतनी सारी चीज़ें कवर ना कर सके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है किड्स पॉइंट, नीडल पॉइंट, इको पॉइंट, जो कि 3 पॉइंट है, बट बेसिकली वो एक ही जगह पे है। महाबलेश्वर मंदिर, पंचगंगा मंदिर भी एक ही जगह पे है। वेना लेक है अलग जगह पे। आर्थर सीट पॉइंट जहाँ पे भी और 2-3 पॉइंट्स हैं। तो हमें इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने थे, पर निकलते ही हमने देखा कि ट्रैफिक तो बहुत अच्छा खासा था। जैसे तैसे करके हम केट्स पॉइंट पे पहुंच गए, जिसका कि डिस्टेंस महाबलेश्वर से 7 किलोमीटर का था। तो केट्स पॉइंट में पहुंचने के बाद यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे का व्यू था। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हॉर्स भी हायर करते हैं ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँच सके, बट हमने हायर नहीं किया, क्योंकि ट्रस्ट मी वो जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट था वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, जो कि आप आसानी से जा सकते हैं। महाबलेश्वर में एक आध जगह भी है जहाँ पे आप हॉर्स राइड की जगह होती है, जहाँ पे अगर का मन है तो आप जाके वहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो था वो था इको पॉइंट, जो यहीं पे से लगा हुआ पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको तो केट्स पॉइंट, इको पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स में जो आपको नीचे जो व्यू दिखाई दे रहा है, जो रिवर दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली कृष्णा वैली का व्यू है और यहाँ पे धूम डैम का भी व्यू दिखाई देता है। तो
तो नीचे में जो व्यू नज़र आ रहा है उसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, स्वदेश, बाजीराव मस्तानी जैसे मूवीज़ की। अब हम आगे बढ़ गए हैं निडल होल पॉइंट, और जिसको कि एलिफेंट हेड पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो व्यू है वो बिल्कुल एलिफेंट के हेड जैसा दिखता है, और ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। ये तीनों पॉइंट कवर कर लेने के बाद अब हमें जाना है ओल्ड महाबलेश्वर, क्योंकि वहाँ है महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर। तो वहाँ के लिए हम फिर से निकल गए। हैवी ट्रैफिक होने की वजह से फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। रास्ते में हमने वेना लेक वाली जगह पे थोड़ा सा रुकने का सोचा, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ से आगे बढ़ गए और महाबलेश्वर मंदिर के लिए। तो ये ट्रैफिक महाबलेश्वर मंदिर के पहले का व्यू है, जो कि बिल्कुल जाम लगा हुआ था। हम फाइनली जैसे तैसे महाबलेश्वर मंदिर यहाँ पे पहुँच गए हैं। महाबलेश्वर मंदिर के बारे में भी अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ। महाबलेश्वर का ये मंदिर 800 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, और इस सिटी का नाम भी इस मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ जो शिवलिंग है उसका आकार रुद्राक्ष के आकार में है। तो यहाँ भी भीड़ थी, हमें थोड़ा टाइम लगा, यहाँ करीब 1 घंटे लगा होगा। और ये मंदिर आप देख सकते हैं पीछे से, बिल्कुल प्राचीन मंदिर था ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे पहुँच गए हैं पंचगंगा मंदिर में, जो कि कृष्णा, वेन्ना, सावित्री, कोयना, गायत्री नदियों का संगम है। ये मंदिर करीब 4,500 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ जो नदियों का संगम का जो पानी है उसे बहुत पवित्र माना जाता है। कई लोग इसे अपने बॉटल में भर के अपने घर के लिए ले जा रहे थे। दोनों मंदिर घूम लेने के बाद हमें भी पता चल गया था कि हम सनसेट तक आर्थर सीट पॉइंट नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए हमें वो पॉइंट मिस करना पड़ा। यहाँ पे डे 3 हो चुका है और हम अपने शारमीन बंगलो से चेकआउट करने वाले हैं, और आज हम जाने वाले हैं टेबल लैंड। टेबल लैंड का डिस्टेंस पंजगनी से करीब है 3 किलोमीटर का। और टेबल लैंड बेसिकली एक माउंटेन प्लेटू है, और ये कोई ऐसा वैसा माउंटेन प्लेटू नहीं है, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन प्लेटू है, और पहला जो लार्जेस्ट प्लेटू है वो तिब्बत में है। तो बेसिकली टेबल लैंड एक ही जगह पे ही 4 से 5 पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स कवर होने वाले हैं वो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इतने सारे पॉइंट्स इस एक जगह पे कवर होंगे। तो यहाँ पे हॉर्स या फिर कोई कार्ट आपको हायर करना होगा। तो हॉर्स का प्राइस तो हमें बहुत ज़्यादा लगा, 2500 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे हायर करने वाले थे, लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ले जाने वाले थे। और ये कार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका भी प्राइस 4 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, ऐसा ही लोगों ने कहा, और उसका प्राइस ये लोग 1200 बता रहे थे, जो कि हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। और हम लोग 6 लोग थे, तो 2 लोग बढ़ने पे उन लोग उसी में ही ले जाने को रेडी हो गए, लेकिन उन लोगों ने 1400 लिया, और ज़्यादा तो वो कम करने को रेडी नहीं थे। तो हम यहाँ पे अपने पहले स्पॉट में पहुँच गए हैं। तो ये जो जगह है ये है पांडव चूल्हा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी जगह को पांडव चूल्हा कहा जाता है। जब वो अपने वनवास में थे तो इस जगह पे वो लोग रुके थे, और यहाँ पे शायद वो खाना बनाते थे, इसलिए इस जगह का नाम पांडव चूल्हा रखा गया है। इसके बाद एक जगह पे पांडव फीट वाला भी व्यू था, जिसका कि वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि हम वहाँ पे कार्ट से नहीं उतरे। और यहाँ पे अब हम उतरे हैं, और ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे, यहाँ पे तारे ज़मीं पर मूवी का जो लास्ट सीन था पेंटिंग वाला, जहाँ पे बच्चे पेंटिंग करते हैं, उसकी शूटिंग हुई थी। तो पीछे आप एक छोटा सा तालाब जैसा देख रहे होंगे, ये लेक है। तो इस पूरे प्लेटू में 2 लेक हैं जो कि प्लेटू में ही हैं, जिनका साइज़ इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं टाइगर केव में। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नीचे उतरने के बाद यहाँ पे टाइगर केव आएगा। तो ये बेसिकली ये जगह काफ़ी अच्छा लगा हमें, जो कि बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है इस जगह को। यहाँ पे आएंगे तो ये बिल्कुल विज़िट करना ही है। तो नीचे पहुँचने के बाद ये देख सकते हैं, ये थोड़ा गुफा जैसे स्टाइल में थोड़ा बना हुआ है, जैसे कि नाम भी इसका दिया गया है टाइगर केव, जैसे यहाँ पे आके टाइगर स्टे करते थे होंगे पहले के टाइम पे मे बी। तो यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे वैराइटीज़ अवेलेबल थे। बैठने की जगह भी यहाँ पे बनी हुई थी, जो कि काफ़ी यूनिक स्टाइल लग रहा था। यहाँ पे बैठ के खाने में भी देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मज़ा आएगा। तो पीछे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक और यहाँ पे गुफा था। वहाँ पे का एंट्री फीस था खाली 15 रुपीज़, और उसका नाम दिया गया था अंडरग्राउंड एसी टनल कैलाश केव, क्योंकि अंदर में शिव जी का एक मूर्ति यहाँ पे रखा गया था, और काफ़ी अंधेरा था अंदर में, पर बिल्कुल गुफा स्टाइल में बना था, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को ये जगह। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने थोड़ा रिलैक्स किया, अपना मैगी एंजॉय किया, और यहाँ पर से अब हम निकलेंगे पंजगनी से वापस मुंबई की तरफ। तो रास्ते में हम एक बार एक मैप्रो का स्टोर पड़ा, वहाँ पे हम थोड़ा सा और रुक गए, क्योंकि हमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम विथ आइसक्रीम एक बार और ट्राई करने का मन कर रहा था। तो हमने यहाँ पे वो ट्राई किया। तो यहाँ पे भी इसका प्राइस 297 रुपीज़ ही था। इसके बाद रास्ते में हमने स्ट्रॉबेरी लिया। तो इस पूरे ट्रिप में हमने 2 पॉइंट मिस किया, वो था आर्थर सीट पॉइंट एंड वेना लेक।
तो आप नॉर्मल टाइम पे जाएंगे तो इतने दिन में आप आराम से इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं महाबलेश्वर और पंचगनी का ये ट्रिप यहाँ पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।